सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी सूचना मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, जो बड़ा कठिन है। दो शब्द, एक तो प्राणियों में सद्भावना हो और दूसरा दोहरा के कहा मनुष्यों में सद्भावना। क्योंकि प्राणियों में है नहीं है, जैसी भी है तैसी है। मनुष्य को सद्भावना की बड़ी आवश्यकता है। और भला कर नहीं सकते तो भला चाह तो सकते हो। मान लो हम किसी का भला करने में सक्षम नहीं, समर्थ नहीं है, पर वो सुखी हो जाए इसकी शुभ कामना कर सकते हैं। दूसरे का भला हो, ये हमारे हृदय से यदि प्रार्थना निकले तो बहुत अच्छा है। और प्रायः मैं यही श्लोक बोला करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और अभी आप सुन रहे थे कि सुखी हों तो शायद सब सुखी हो जाएं तो अपन दुखी हो जाएं। क्यों? दूसरे के सुखी होने की सच्ची कामना नहीं। यदि दूसरे के सुखी होने की सच्ची कामना हो तो किसी के सुखी होने में हमें सुख अनुभव होगा, क्योंकि हमने चाहा है कि सब सुखी हो। पर जब हम सबको सुखी देखना नहीं चाहते तो ईर्ष्या होती। और ये चीजें वर्णन इसीलिए की गई, ज्ञानियों के लिए कहा ततो न विजुगुप्सते, जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है। यहाँ अपनी आत्मा का अर्थ ये नहीं है कि मेरे अंदर जो यहाँ आत्मा है मेरी, इसमें सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं कह रहा था जो अपने को सब में देखता है, अब ये कैसे देखे? देखना ही आ जाए और कुछ नहीं, बाकी धीरे धीरे होगा। अपने को सब में देख पाना एक कल्पना है। उपासना में कल्पना का बहुत महत्व है, ज्ञान में कल्पना का नहीं, देखने का ही है। जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है, सब इतनी बड़ी आत्मा, इतनी विस्तृत आत्मा कि सब उसकी आत्मा में है। इसका मतलब आत्मा अंदर बैठी हुई कोई डिब्बी में रहने वाली हींग नहीं है, या एक किसी बक्स में रखा हुआ कोई छोटा सामान जैसे रखा होता है, ऐसे ही आत्मा नहीं है। हम सब लोग आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हम देह को ही आत्मा मान बैठे। आत्मा माने मैं। आत्मा शब्द कहने से भी भ्रम पैदा होता है। असल में हम देह को ही मैं मान बैठे। फिर दूसरे हैं लोग, तो एक तो हो गए देहात्मवादी, जिन्होंने देह को मैं समझा। दूसरे हैं इंद्रियात्मवादी, जिन्होंने इंद्रियों को मैं समझा। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं इंद्रियों को अपना मैं समझा। फिर मनसात्मवादी, मन को मैं मानते हैं, इसलिए मन के दुख को मैं दुखी हूँ और मन के सुख को मैं सुखी हूँ, ऐसा मानते हैं। इसका मतलब मन को मैं मानते, मैं को ही अपना आपा मानते हैं। तब ये नहीं सोचते कि ये दुखी है। संसार में जब किसी को दुख होता है तो आप देखते हैं ये भला आदमी दुखी है, ये बहुत परेशान है। हमारे सामने भी ऐसे लोग आते हैं, सचमुच आते हैं, और वो कहते हैं कि स्वामी जी ये
जब आप पढ़ते थे तब ये आपके साथ थे, इनको टीबी हो गई है, तो उनके दुख को मेरे से बताते। तो उस समय ये नहीं कहते कि मेरे को टीबी हो गई, उनको हो गई। अर्थात दूसरे के दुखों को भी दूर करने का कुछ लोग उपाय करते हैं, चाहते हैं कि हो जाए, पर कई बार चाहने पर भी क्या करें। जैसे सबसे बड़ी बात जो समझ में जल्दी आ जाएगी, कई लोग तो कहते हैं परिवार के लोगों में सबके प्रति, परिवार के प्रति अपनापन नहीं है। चलो ऐसे भी लोग होंगे जो बाप को प्रेम नहीं करते, माँ को नहीं करते, भाई को नहीं करते, कई तो पत्नी को भी नहीं करते, उसके दुख की चिंता नहीं करते। पर मैं उनको कहता हूं जो सचमुच प्रेम करते हैं अपने परिवार को, जिनके दुख देखे नहीं जाते, जिनके दुख बर्दाश्त नहीं होते, उनके दुख में भी अपन क्या कर सकते। मान लो किसी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब किसी ने बताया कि स्वामी जी इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनके लिए कुछ करो, तो अब हम क्या करें। ऐसा भी नहीं कि उसके बदले कोई मर जावे तो वो बच जाए, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो लोग जैसे अब अंग दान कर देते हैं, ऐसे ही कई लोग ऐसे भी हैं। यहाँ तक मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हुआ, सच्ची घटनाएं हैं। आदमियों में तो शायद किसी ने कहा हो, लेकिन स्त्रियों ने बहुत कहा, पता नहीं इन्हीं के पास प्रेम ज्यादा है क्या है। ये स्त्रियों ने बहुत कहा कि हमारी उम्र आपको लग जाए। वैसे लग जाती होती कहने से तो लोग सोच के कहते हैं, पर फिर भी दिल में जगह तो इतनी है कि कहते हमारी उम्र लग जाए, आपका कष्ट हमें हो जाए, ऐसा कई ने कहा है। आदमी तो शायद कोई भूल भाल के एक आदमी का हो, ये बहुत समझदार है आदमी। तो अभिप्राय ये है कि हम ये सोचने लगते कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो मर रहा हो तो करें क्या। या परीक्षित की मृत्यु होनी थी, तो अब कोई क्या करे परीक्षित के लिए। तो अब देखो फर्क समझो, क्योंकि 7 दिन का मौका था तो और कुछ नहीं कर सकते थे। परीक्षित पर दया, 7वें दिन सांप काटता, क्या करते और लोग करेंगे क्या। और सांप का जहर चढ़ेगा, ऐसा भी नहीं कि जहर को हम नहीं आने देंगे, तो करेंगे क्या। तो देखो उस समय से लगाकर अभी तक जो संतों की ग्रंथों की सोच वो है कि दुख से बचाने के लिए, मृत्यु के दुख से बचाने के लिए एक ही उपाय समझा गया कि उसको परमात्मा आत्मा के विषय में समझाया जाए। और आप अभी भी परीक्षित नहीं, बुरा नहीं मानना, अभी भी आप परीक्षित नहीं है। परीक्षित का मतलब ये समझ में आ गया है कि देह तो जाएगा ही जाएगा, जो कर सकता हूं अपने कल्याण के लिए कर लूं। तो परीक्षित भागवत सुनते हैं, उनको और प्रलोभन भी दिए गए नहीं। जैसे नचिकेता को यमराज ने आत्मज्ञान देने के बजाय, आत्मा के विषय में समझाने के बजाय यमराज ने कहा तू जो कुछ चाहता है मांग ले, स्वस्थ देह मांग ले, धन मांग ले, पत्नी मांग ले, जो लोगों को नहीं तुझे मिला दिखाई देता। क्योंकि देखो तो कई को धन नहीं है, कई का स्वास्थ्य नहीं है, कई का बच्चा नहीं है। तो यमराज ने कहा जो तुझे लोगों में दिखाई पड़ता हो कि ये आदमी के पास ये कमी है, वो होती तो सब ठीक था, वो भी तू मांग ले, लेकिन ये मत पूछ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या स्वरूप है, रहता है नहीं रहता। ये तो एक नचिकेता की कथा आती है जिसने यमराज से भी यही पूछा, प्रलोभन देने पर भी नहीं हटा। और आप ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए आ भी जाओ और उधर थोड़ा नाच तमाशा हो जाए तो हमारी सभा उठ के वहां चली जाए। तो आप
आप क्या चाहते, और आप कथा छोड़ के जा सकते हो, और सूचना मंत्री के अनुसार प्रसाद छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, पर जा सकते हो, क्योंकि अपन तो मन के मालिक नहीं है, मन ही हमारा मालिक है। मन जहां ले जाता है चले जाते हैं। पर ये ध्यान लो कि यदि मृत्यु के विषय में हो तो कहाँ चले जाए। तभी मैं ये भी कहा करता हूं कि कोई दुश्मन आदमी हो, सांप हो जैसे परीक्षित का, तो हम जगह बदल दें और कहीं चले जाएं। दुश्मनों का एरिया छोड़कर नए प्रांत में, नए जिले में बस जाएं। इस देश को छोड़कर उस देश में, और उस देश को छोड़कर इस देश में बस जाएं। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां देह सहित चले जाएं और मौत वहां न जाए। यदि ये उत्तर ला सकते हो तो अभी 2 दिन कार्यक्रम और चलना है, जरूर लाना। हो सकेगा तो मैं बताऊंगा। कहीं देह लेके चले जाओ, मौत पहुंच जाए। जैसा कि भागवत की कथा में 24 गुरुओं का वर्णन आता है। एक पक्षी मांस का टुकड़ा लेके उड़ा, तो दूसरा पक्षी बाज उसके पीछे पड़ा, और वो भागा भागा जान बचाए फिरे, और वो उसके पीछे दौड़े। तब तक वो भागता रहा, उसका पीछा नहीं छोड़ा बाज पक्षी ने, जब तक उससे मांस का टुकड़ा नहीं छूट गया। मांस का टुकड़ा छूट गया तो पक्षी वो भग के वो मांस में चला गया, पक्षी का पीछा छोड़ा। तो काल जो है, काल हमारे इस मांस के टुकड़े के पीछे पड़ा है। चाहे जहां जाओ काल पहुंच जाएगा, ठीक है। और चाहे भाग कर देख लेना, मेरी मत मानना, क्योंकि आपके पास अकल बहुत है। कोई उपाय ढूंढ लेना, कहीं जाके गुफा में छिप के बैठ जाना बाबा बन के। हाँ, इसीलिए कबीर साहब का वो दोहा साधु बोला करते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब किसी ने दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया कि चलती चक्की देखकर हंसे हो, कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। वो कीली रहती है, उसके बीच में रहेगा तो कैसे पिसेगा। तो दूसरे ने कह दिया कील सहारे रहे तो नकटा ऊंचा हो, हिस्सा तो लगा ही जाएगा। साबुत वही सराही है जो चिटक बाहर हो, जो चक्की के बाहर चला जाए। ये सब चिटकने वाले, ये चिटक के बाहर चले आए चक्की से। लेकिन कहते चिटक बाहर हो सो बिन बिन पिस जाए। जहां चले जाओ जंगल में, बिन बिन करके काल के चपेट में आओगे ही आओगे ही आओगे। बच के दिखा दे कोई तो फिर क्या है। तो शरीर से बच नहीं सकते। हाँ, शरीर ये जो मांस है, हमारे गुरुदेव कहते थे ये मलमूत्र का थैला, इसमें वही तो भरा है थैले में। जैसे सब्जी मंडी में फल भर के ले आते हो, इसमें क्या भरा हुआ है, और भरे की पहचान है, सुबह निकलता है जो कुछ भरा है। ये जहां जाएगा मौत इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, इसको तुम छोड़ दो। एक समय देह तुमको छोड़े, तुम पहले से छोड़ने की तैयारी करो। इसलिए जिसने देह का मैंपन छोड़ा और आत्मा से मैंपन जोड़ा, इसलिए ये भी कहते हैं मर करके सब छोड़ते हैं। देह को भी छोड़ते हैं, दुनिया को भी छोड़ते, मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। और जग से नाता तोड़कर, देह से नाता तोड़कर, देह से मैंपन छोड़कर मैं आत्मा में मैंपन जोड़। आत्मा में मैंपन करो, जैसे भी हो सके। तर्क से करो, युक्ति से करो, सुनकर करो, दिमाग लगा लो। इस तरह दंड फंद में दिमाग लगा लेते हो, मैं देह नहीं हूं ये समझने में दिमाग लगाओ, लगा सकते हो तो। मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, इस समझने के बाद तुम्हारा मृत्यु का ख्याल जाए।
और श्रीमद् भागवत का सार, क्योंकि ये परीक्षित ने सुनी, पहले औरों ने सुनी थी, पर ये परीक्षित की सुनी हुई कथा है, ये परीक्षित को सुनाई गई और 7 दिन में उसका देह से मैंपन छूट गया, आत्मा में मैंपन आ गया। आपका किस जन्म आएगा? आपका इरादा कब का है? अगले बार दोबारा कथा में, किसी में काम बनाना है, देख लो, क्योंकि हर कार्यक्रम को पोस्टपोन करते जाते हो, आगे बढ़ाते जाते हो। आज करे सो, हाँ कई कहते, हाँ कई लोग कहते आज करे सो काल, काल करे सो परसों, आगे को टालते जाओ। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी जीने का बरसों, अभी तो बहुत जिंदगी है, टालते जाओ। पर कई कहते काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फेरी करोगे कब? कब करोगे? आप समझदार हो, अभी तो मरने में, इस मामले में बहुत भरोसा है। और किसी का हो ना हो, पर अभी नहीं जाने वाले, अभी तो 10-5 साल रहेंगे इसी भरोसे में। आज का परीक्षित ये नहीं मानता कि पक्का काम है, लगता है अरे तो टल जाएगा। हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक होके आएंगे, दुकान बंद करके आए हैं, कल खोलेंगे, तो अभी कल का भरोसा ज्यादा है, चाहिए कि आज का करो। इसलिए अधिक क्या कहूं, मैं सोचता हूं 5 मिनट ध्यान करा दूं। भगवान के जन्म का भी असल में जन्म मनाने से ज्यादा मुझे लगा करता है ये हमारे भारतीयों को बताया जाए कि भगवान का जन्म होता है क्या और कैसे होता है। दूसरा, भगवान क्या किसी के अंतर प्रकट हो सकते हैं क्या? भगवान ने कहा मद भावायोपपद्यते, भगवान या तो आपकी बुद्धि में पैदा होते हैं, प्रकट हो सकते हैं, या नरसिंह भगवान की तरह बहुत कोई गड़बड़ होवे तो रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हो सकते, और कोई भक्त अधिक प्रेम करता हो तो मूर्ति में प्रकट होकर भोग लगा देते हैं। अब ये सब घटनाएं विचित्र हैं, और चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं और उनमें कभी भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो स्वयं ही भगवान बन जाते। तो अनेक तरह से भगवान का प्राकट्य होता है। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, बाहर वाले तो जब होंगे, वैसे तो अत्याचारी काफी बढ़ गए हैं, फिर भी भगवान पता नहीं कान में तेल ढाल के सोए हुए हैं क्या, या क्षीर सागर में अपना मस्ती में से सैया पर सोए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, उन्हें काहे की चिंता? हाँ, लक्ष्मी पैर दबाती हो, और फिर जो शेष काल की सैया पर सो सकता है उसे जगाए भी कौन? देखो, जो काल को भी अपना विश्राम स्थल बना ले, काल को, ये तो नींद हराम कर देता है काल, पर धन्य है भगवान विष्णु कि वो काल को शैया बनाकर सोते हैं। ये नाग के फन पर नाच लेते हैं, और जो काल के सर पर नाच सकता है, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश, जो काल के माथे पर नाच सकता है, जो काल को सैया विश्राम स्थल बना सकता है, उसको दुख दुनिया में कभी नहीं हो सकता। दुख तो उन्हीं को होता है जो काल से डरते रहते। इसलिए इस काल से बचने का उपाय क्या है? जिसको काल नहीं खाता हो तो तुम वही जिसको काल नहीं खाता, पर तुम कालातीत तो होकर मन बुद्धि में आ गए, मन बुद्धि से इंद्रियों में आ गए, देह में आ गए, और देह में आके यहाँ बैठे। देहाभिमान मौत है, इसीलिए देहाभिमानात् यत् पापम न तद गोबध कोटि। जो देहाभिमान से पाप लगता है, क्योंकि कोई ऐसा पाप नहीं जो बिना देहाभिमान के होता हो। सारे पापों का जन्म देहाभिमान से होता, और देह का अभिमान चला गया, उस जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। कोई अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन कर ले, ऐसे बोल दे नहीं, देह नहीं, इंद्रियां में नहीं, मन नहीं, और बुद्धेर आत्मा महान परा, बुद्धि से परे
साक्षी को, आत्मा को मैं रूप से जो जान लेता है, इतना पुण्य कहीं नहीं होता। पृथ्वी का दान कर लेने पर भी, पृथ्वी सारी तुम्हारी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन प्लाट दे सकते हो, अपना रुपया दे सकते हो, बैंक का सारा रुपया तुम किसी को दान करना चाहो तो कर सकते हो। बैंक में मान लो तुम चले जाओ और बैंक सारा रुपया दान करवा दो, तो तुम अपने खाते का दे सकते हो कि सबके खाते का दे सकते हो। इसलिए तुम पृथ्वी का दान कर लो, सारा धन किसी को दान कर दो, और जाने कितने कितने यज्ञ कर लो, कितने तीर्थ कर लो, उतना पुण्य नहीं होता जितना देहाभिमान से मुक्त होने पर मैं आत्मा हूं जान लेने पर होगा। पर आम आदमी को और पुण्यों में ज्यादा रुचि है, इस वाले पुण्य में रुचि ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। और देह को मैं मानकर लाभ हानि मान अपमान मेरा तेरा, इस देह को मैं मानकर ही दिन रात सोचता रहता है मैं ब्रह्म हूं, ये तो सोचता ही नहीं, हो क्या जाए। इसलिए क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्यादात्म चिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय था। जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा चला जाता है, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं सोचने वाले के पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा, पापी ही नहीं रहो। और ऐसे कितने भी साफ करते रहो ना, कितने भी पाप साफ करो, कुछ न कुछ होते ही रहते। इसलिए देहाभिमान पाप की जड़ है, और ब्रह्म ज्ञान इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए आप चिंतन कर सकते हैं, केवल 5 मिनट भगवान का नाम जपेंगे। भागवत के अनुसार एक श्लोक का आखिरी चरण, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सच्चिदानंद भगवान जो सृष्टि की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं, ऐसे उनकी याद क्यों करें, उनका नाम क्यों जपें। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों के नष्ट करने के लिए, बहुत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो आज आप जपेंगे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। याद कर लो, श्री कृष्णाय वयं नुमः। आंखें बंद करो और पहले जबान हिले, आवाज ना आए, बोल लो। फिर जबान भी नहीं, अंतर मन में जाके बोलो, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, सारा श्लोक नहीं बोलो, तीनों तापों के नाश के लिए, तापत्रय खत्म करने के लिए बार बार श्री कृष्णाय वयं, श्री कृष्णाय वयं। जो भगवान कभी देवकी के पेट से निकले, जन्म लिया और मां बनाया, तो देवकी के पुत्र वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो उनको तापत्रय नाश के लिए याद करो। सब तरह के दुखों की निवृत्ति प्रभु स्मरण से होती है। बार बार इस मंत्र को दोहराओ सच्चे मन से। श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय। और प्रार्थना करो कि मेरे हृदय में कृष्ण भाव का जन्म हो जाए, मेरे अंदर परमात्मा भाव का उदय हो जाए। मद भावायोपपद्यते, मद भावम शोधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं भक्त ज्ञानी योगी। प्रभु भाव को, देह भाव छोड़कर, इंद्रियों का तादात्म्य छोड़कर, मन को मैं मानना छोड़कर, अंदर बैठे चैतन्य देव को अहम रूप से प्राप्त कर लेते हैं।
मैं रूप से एक हो जाते हैं, प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न अनुभव करते हैं। ऐसे 1-2 मिनट नाम जप करके श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। और हृदय से नमस्कार, सिर से नमस्कार, हर तरह से आपका रोम रोम, आपका खून का कण कण भगवान को नमन कर। सिर्फ 2 मिनट, इसके बाद छुट्टी। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। ये तो कथा में सुनते हो कि द्वारकानाथ बुलाया तो देर हो गई आने में, तो आप तो इस समय अपने हृदय में उनको प्रकट करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रार्थना करो, नाम सुमिरन करो कि ऐसी बुद्धि, ऐसा हृदय दें कि हम सचमुच परमात्मा का स्मरण कर सकें। हम संसारी हैं, मन संसारी बन गया है, प्रभु ही कृपा करें तो हम सुमिरन कर सकेंगे। इसलिए सुमिरन का बल भी उन्हीं से मांगो, बार 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 बार। श्री कृष्णाय वयम नमः, तापत्रय विनाश, सभी तीनों तापों को नष्ट करने के लिए प्रभु को नमन है, प्रभु को नमन है। बुद्धि शुद्ध करने के लिए प्रभु को नमन है। मन को सरस बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए नमन है। और मन दिव्य हो जाए, दिव्य, ये हमारा मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट दिखावा नहीं, ये मन प्रभु की याद से दिव्य हो जाता है। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायज्ञन्तरा शुचि। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो चाहे अशुद्ध भी है पर वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, जो मेरा ज्ञान, मेरा सुमिरन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी भी यदि मेरा सुमिरन करे तो शुद्ध हो जाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। वह साधु ही हो गया, चाहे साधु नहीं है, स्मरण करता है वो साधु हो जाता है। अब धीरे धीरे सहज भाव से स्मरण करते हुए प्रभु नाम का सहज स्थिति में आ जाए। अभी यही हम पूरा करते हैं।